एवन टैक्स। भौंको। आज वीकेंड है, जीवन जीने का समय आ गया है। सही के। चलो चल के आए बाहर, 2 बूंद जिंदगी के शरीर में डाल के आए। क्या मतलब? कुछ नहीं, पोलियो की दवाई पी के आते हैं, बचपन में भूल गए थे पीना। हाँ, तभी टांगे हिलती नहीं किसी भी काम के लिए जवानी में, सोफे और बिस्तर पे पड़े रहते हैं बस। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी 2 बूंदों का मतलब। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? किस बात की शर्म? बट्टू प्लीज, जाहिल पना नहीं। वीकेंड आती है तुम दोनों को ये शराब बियर की तलब शुरू हो जाती है। तलब थोड़ना यार, 2 पल सुकून के हैं जिंदगी के जो हफ्ते में हम गुजारना चाहते हैं। डिक्टेट क्या है इसमें? तो और भी तरीके से गुजारो ना 2 पल। 500 चीजें हैं करने को, तुम लोग को बस बियर ही क्यों चाहिए? क्योंकि हम वो 500 चीजें कर चुके हैं, बियर 501वीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से पता है समाज खराब है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम लोग को ऐसी कौन सी सैडनेस है, कौन सा डिप्रेशन है जो सिर्फ शराब से ही जाएगा। हम कब बोले हमको कोई सैडनेस और डिप्रेशन है जो हम सिर्फ शराब से भगाना चाहते हैं? तो फिर फ्री फंड में प्रमोट क्यों कर रहे हो बियर वियर को? अगर कोई तकलीफ है तो शेयर वेयर करो, और अगर खुशी सेलिब्रेट करना है तो और भी तरीके हैं खुशी मनाने के। तो तुमको क्या लगता है हम लोग को लत है या हमको नशा करना है इसलिए पीते हैं हम लोग? क्या हमारे पास और कोई काम नहीं है? ऑब्वियसली तुम लोग को लत लगी हुई इसलिए तो हर हफ्ते तुमको उसकी खुशबू आती है, पागलपन छा जाता है। बियर 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 बियर। चाय है भाई, जूस है, मॉकटेल्स हैं, 50 तरीके हैं। अरे भाई साहब, दुनिया की इस दृष्टि से देखते हैं लोग, समझ ही नहीं आता। बैठो थोड़ी देर। क्यों? ऐसे एक बात समझाना चाह रहे हैं, बैठ के आराम से समझ में आएगी तुमको, खड़े खड़े टांगे दुख जाएंगी। अपनी चिंता करो, पहले तो ये बताओ ये क्या नशा है, ये क्या पागलपन है तुमको हर हफ्ते पीने पीने का? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है झिलमिली, ये बस फन के लिए है। बंटू और मैं जब मिलते हैं तब ऐसे ही फन करते हैं, कोई लत और नशा नहीं है इस चीज का, और होना भी नहीं चाहिए। ये कैसा फन है तुम आदमियों का जो इसके बिना नहीं हो सकता? हम औरतें भी तो मजे करती हैं, पर तुम लोगों की सुई इसी पे क्यों अटकी रहती है? इसके बिना तुम्हारा फन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि होश में आदमी अपने दिल की तकलीफें बयां नहीं कर सकता। ब्रह्मांड ने उसे दुनिया भर की ताकत दी है दुनिया भर से लड़ने के लिए, बस अपने दिल का हाल बयां करने की शक्ति नहीं दे पाया, इसलिए कभी कभार इसका सहारा लेना पड़ता है। तो तुमको अपने दिल का हाल बयां करने के लिए जहर की जरूरत है यूं? बिना इसके तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, इतने कमजोर हो तुम। और अगर मरने का इतना शौक है तो जल्दी मर जाओ ना। ये रोज रोज पी पी के अपना लिवर सड़ा के धीरे धीरे क्यों मरना है तुम लोगों को? तुमको पता है झिलमिली, हर साल 55 से 60 हजार मौतें सुसाइड से होती हैं। फन फैक्ट, सिर्फ 10% लोग ही अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आके सुसाइड करते हैं, बाकी 90% पूरे होशो हवास में बिना किसी दारू के सुसाइड कर देते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। हर साल 10 से 15 लाख मौतें मर्डर रेप एक्सीडेंट से होती हैं, उसमें भी 90% लोग जो है पूरे होशो हवास में ये सब कांड करते हैं। दारू प्रॉब्लम नहीं है, अति प्रॉब्लम है, ओवर लिमिट प्रॉब्लम है। और हमको इसको प्रमोट नहीं कर रहे, ना ही हम ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है ये पिया करो ये करो वो करो। हम कह रहे हैं कि लिमिट के अंदर हर चीज़ जायज़ है और लिमिट के बाद हर चीज़ जहर है। पानी भी अगर तुम दिन में 8 लीटर पीती हो ना तो 3 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। खाना भी अगर तुम ओवरडोज खाती हो ना तो तुमको ओबेसिटी हो के तुम्हारी मौत हो जाएगी, ओवरवेट हो जाओगी। हर चीज़ सीमा के अंदर की भी आपको सुरक्षा देती है, और सीमा के बाहर ना सलाद पानी खाना स्वस्थ व्यंजन भी आपकी जान ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो इन सब चीजों के बारे में कोई कुछ बोले ही नहीं, इनका बहिष्कार करे ही नहीं, नहीं? बहिष्कार भी लोग उन्हीं चीजों का करते हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट है। जो आप अपनी निजी जिंदगी में फॉलो करते हो ना उसका बहिष्कार करके दिखाओ, तब हम जाने। जो दारू नहीं पीता उसके लिए तो आसान है दारू का बहिष्कार करना। बहिष्कार तुम उसका करो चुगली का, पीठ पीछे बातों का, लोगों को नीचा गिराने का। वो सब जब तुम लोगों के पीछे करते हो उस चीज का बहिष्कार करो, पर तुम वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम ये एक्चुअल अपने जीवन में करते हो। जो तुम करते ही नहीं हो अपने जीवन में उसका बहिष्कार तो आसान है ना भाई। हम तो बोल देंगे कि ड्रग्स मत करो क्योंकि हम ड्रग्स करते नहीं है, हमारे लिए तो आसान है ड्रग्स का बहिष्कार करना। हमारे लिए मुश्किल क्या है? पीठ पीछे हम लोगों के बातें करते हैं, हम उसका बहिष्कार नहीं कर पाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आप ये कहना चाह रहे हैं कि खूब पियो, नहीं? इस जहर को खूब कंज्यूम करो और लोगों को भी बताओ, नहीं? ओ भाई साहब, मेरे 15 मिनट वेस्ट हो गए लेक्चर। देवी जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर वो काम जो दायरे के अंदर किया गया है और आपको समाज को तकलीफ नहीं दे रहा वो जायज है। दायरा जब लांग दिया तुमने तो वो जहर हो गया ना। दवाई भी तुम लेती हो ना उसमें भी तो अल्कोहल होता है, बीमार पड़ती हो जब, तो उसका बहिष्कार क्यों नहीं करती? पर नहीं, वो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है तो उसकी ओवरडोज लेके देखो तो वो भी तो नुकसान करेगा। हफ्ते के बस एक दिन बंटू और में बीर चटकाते हैं भाई, क्योंकि मर्दों के अंदर वो इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता कि अपने सारे इमोशन बाहर रख दें लड़कियों की तरह। इससे एक वाइब बनती है, एक माहौल बनता है जिसमें 2 लड़के बैठ के अपनी जिंदगी की सारी बातें डिस्कस करते हैं और खुश होते हैं अपने आप में, 50 प्रॉब्लम को भूल जाते हैं और बस अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं ये पूरी बात सहमति से कह रहा हूँ, इसका ओवरडोज बेकार है और ना ही मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ।
बट कभी कभार के लिए हर चीज सही है जो आपका मानसिक संतुलन बनाए रखे, और हफ्ते के एक दिन ये बंटू और मेरा मानसिक संतुलन बनाए रखती है। सो शट अप।